शुरू करते हैं हम। दानानश्चेष्टम् अभयपयाणम् सच्चेषु यान वज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भजेरम् लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। साधु साधियों को मेरा मत्थेण वंदनामि। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्राकृत प्रशिक्षण की ये कक्षा लगभग संपन्न होने जा रही है। अक्टूबर महीने का आज ये कक्षा होगी और 30 तारीख को एक और क्लास होगी। इस क्लास में किसने क्या सीखा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ सिखाने की आपको, लेकिन आप लोगों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा ये मुझे नहीं पता। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, सूत्र छोड़ा था लास्ट में। हम सूत्रों के द्वारा शब्दों की सिद्धि जो कर रहे हैं उसमें हमने सूत्र पढ़ा था क्ष ख क्वचितु छज्जौ। ये सूत्र हमने लास्ट में पढ़ा था। ये सूत्र कहता है कि क्ष ख क्लास चल रही है च को ख हो जाता है और कहीं कहीं पर छ और झ भी हो जाता है। जब किसी सूत्र की परिभाषा में आदि या अनादि की बात नहीं होती है तो उसे हम सर्वत्र हमें उसे समझना चाहिए। जैसे क्ष ख क्वचितु छज्जौ जो पढ़ा था उसमें कक्षा एक शब्द था। कक्षा, कक्षा को आदि में नहीं है तो भी क्ष को ख हो गया और कक्षा या कच्छा बन जाता है उसका। जहां पर क्ष का ख होता है वहां क्षय का ख होता है, वहां पर कक्खा होगा, और जहां पर विकल्प से छ होता है वहां पर कच्छा शब्द बनेगा। इसी तरह क्षत्रिय, क्षत्रिय एक शब्द है, उसका प्राकृत में खत्तियो बनता है। तो आप में से कोई मुझे क्षत्रिय की सिद्धि क्या करके बता सकते हैं? जो नए लोग हैं अगर बोलना चाहे तो पहले वो बोले, नहीं तो उसके बाद में जेंट्स स्कॉलर बोल सकते हैं। क्षत्रिय एक शब्द है, उसका प्राकृत में बनेगा खत्तियो। तो इसकी सिद्धि हमें करनी है। आप में से कौन करना चाहेगा? मोनिका जी आप करेंगे? मैम मैं बोलूं क्या? आशा, शोभा जी जी एक मिनट। मोनिका जी नवलखा, प्रीति जी जैन, प्रीति जी बोरा, आप में से कोई बोलना चाहेगा कि क्षत्रिय है का खत्तियो कैसे बना? मैम एक बार रिपीट कर देंगे, सॉरी। क्षत्रिय है शब्द है, क्षत्रिय है, उसका खत्तियो बना। हाँ, आशा जी ने टाइप कर दिया है। आशा जी सॉरी, वो रस्म होगा ती। हाँ सॉरी। हाँ, तीरस होगा। आप मोनिका जी ट्राई कीजिए कैसे बनाई। मैम इसमें मैम इसमें क अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क श, मैम श का ख नहीं आ रहा मुझे।
नहीं, अभी आपका क्षय का ख मत कीजिए, उसको क्षत्रिय को ओके खत्तियो। अभी आशा जी ने ठीक बनाया है, क्षत्रिय है का है खत्तियो लिखा है, वो ठीक आपको है प्राकृत में बनाना है। और हाँ अभी जो मैंने लास्ट में आज जो सूत्र बोला, क्ष ख क्वचितु छज्जौ, उस सूत्र से बनेगा। अब आप कोशिश कीजिए। ओके मैम। मैम त्र जो है उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो त र ई आएगा। तो त र ई में सर्वत्र ल ब राम वंद्रे से र का लोप कर देंगे हम। हम्म, और जब र का लोप होगा तो अनादौ शेषा से त का द्वित हो जाएगा, जो शेष वर्ण रहता है। तो त्र का ति हो गया, मतलब डबल था और छोटी की मात्रा। और य का हम लोग कर देंगे क ग च ज त द प य वाम से। तो य का अ हो जाएगा और अतः से रेडूसे के विसर्ग का ओ हो जाएगा। हाँ। अब हाँ, वो तो हो गया, लेकिन आगे वाला क्ष का ख नहीं किया आपने, वो तो कीजिए। मैम वो एक बार आप बता दीजिए। हाँ, वही मैंने अभी बताना चाह रही थी कि बाकी आपने बहुत सुंदर किया, और लगता है मुझे आपने सूत्र भी याद कर लिए हैं जिस हिसाब से आप बोल रहे थे। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था, क्ष ख क्वचितु छज्जौ, सूत्र संख्या थोड़ा दें दूसरे तो पाद बता का दें। 3 नंबर का सूत्र है। जो सूत्र कहता है कि क्ष जो होता है उसको मैं ख कर देता हूं, और कहीं कहीं पर छ और झ भी करता हूं। तो इसी सूत्र से क्षत्रिय का जो क्ष था उसको ख हो गया, और हमारा शब्द बना खत्तियो। जी थैंक यू मैम। हाँ, क्या बाकी सबको, दीपाली जी, एन के जैन सर, सबको समझ में आई ये चीज? हाँ मैम, समझ में तो आ रही है पर थोड़ी कम समझ में आ रही है, पर प्रैक्टिस से और ठीक है, आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा था, मोनिका जी ने अच्छा किया। अभी एक शब्द है हमारा भिक्षु। भिक्षु शब्द है, उसका बन जाएगा भिक्षु। तो भिक्षु का भिक्षु कैसे बनेगा, इसकी सिद्धि आप कीजिए। एकदम सरल है, दीपाली जी आप ट्राई कीजिए। विमल जैन सर, आप बोलना चाहेंगे? नहीं, नहीं। वैसे ये जो है, जो आपने जो सूत्र बताया 2 3 छ का ख हो जाता है, तो इसमें जो है छ का ख तो हो गया और वो यथावत वो हुआ है। और लेकिन ये जो भी को छू है, तो इसमें का ये नहीं पता। हाँ हाँ, आपने ठीक है, काफी कोशिश की, अच्छी बात है। हमें हाँ, कोशिश करनी है। मैं एक बार टाइप बस कर जी देती हूँ। जी। देखिए, हाँ, आशा जी ने कर दिया टाइप। ये शब्द था भिक्षु, और इसका प्राकृत में हो गया भिक्षु। अभी हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि क्षय का ख तो हो गया, लेकिन यहाँ पर रस्व उकार था भिक्षु में, संस्कृत में, और प्राकृत में उसको दीर्घ उकार हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पीछे विसर्ग है, संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग होता है विभक्ति जहां लगती है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, लेकिन प्राकृत में विसर्ग नहीं होता है। तो वहां पर अगर विसर्ग नहीं होता है तो कुछ तो होगा। तब वहां पर क्या होगा, जो रस्व उकार था उसका अक्लिबे सऊ एक सूत्र जो आपको करवाया गया था, उससे दीर्घ उकार हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर रस्व इकार उकार को दीर्घ इकार उकार हो जाता है। तो हमारा शब्द बन गया है भिक्षु। जहां अकारांत शब्द थे, वहां पर हमने विसर्ग का सी को डो करके ओ बनाया। जैसे रामह था, उसका हमने रामो बनाया। लेकिन भिक्षु और मुनि,
मुनि में रस्व इकार है, उसके बाद विसर्ग होता है मुनि ही, भिक्षु। तो इनमें क्या करेंगे, जब हम प्राकृत में इनको परिवर्तन करेंगे शब्दों को, तो जो रस्व इकार या उकार है उसे दीर्घ कर देंगे, जैसे अभी हमने भिक्षु का भिक्षु किया। मुनि ही का मुनि नहीं होता है, मुनि हो जाएगा, न को न हो जाएगा। मैम अनादो भी तो लगेगा ना इसमें, अनादो शेषा। किसमें किसमें लगाएंगे? भिक्षु में, भिक्षु में ख का हाँ द्वित्व वो तो, होगा। हाँ वो तो लगेगा ही, वो तो लगेगा। क्षय ख क्वचित छज्जों से क्षय को ख होगा, फिर अनादव से द्वित्व होगा, फिर द्वितीय तुरीय योर ऊपरी पूर्व से उसको पूर्व को रस्व हो जाएगा, भिक्षु हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रही थी कि जो रस्व इकार या उकार था, उसके बाद अगर विसर्ग है तो प्राकृत में अक्लिवे सौ सूत्र से उसे दीर्घ हो जाएगा। मैडम इसमें ई और उ का कौन सा सूत्र क्रमांक है? अक्लिबे सौ सूत्र है, ये जी जी बस। तीसरे पाद का एक सेकंड, तीन बट्टा 19 हाँ हाँ हाँ, सूर्यांश मुझे बता दिया, तीसरे पाद का 19 नंबर का सूत्र है अक्लिबे सौ। जी ओके हाँ। थैंक यू मैडम। मध्य वंदामी सूर्यांश जी, आपका उस दिन प्रश्न था, एक बीच हाँ। में ले लेते हैं, कि त्रिप्तम जो था उसको तिप्पम कैसे बना। जी तो वहां पर ऐसा है कि त्रिप्तम का त्रि को ती तो हो गया इत्कृपादव से। जी अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो सूत्र था क ग ट ड त द प श श श क पाम ऊर्ध्वम लुक, ये सूत्र कहता जी है कि ऊर्ध्व में स्थित ये सारे व्यंजनों का मैं लोप कर देता हूं। जी लेकिन ज्ञान मुनि की जो सिद्धि की गई है, वृत्ति लिखी गई है, जैसे हमारे पास प्राकृत व्याकरण की दो अलग अलग पुस्तकें हैं, एक तो उदय मुनि की है और एक ज्ञान मुनि की है। तो जो ज्ञान अच्छा मुनि जी वाली पुस्तक है उसमें वृत्ति में लिखा गया है कि क्वचितु जो अधो में है उसका भी लोप इस सूत्र के द्वारा हो जाता है। अच्छा वे प्रतीक तो रूप से है। हाँ, तो वृत्ति के अनुसार त्रिप्तम में तिप्पम जो बना है, तो यहाँ पर वैकल्पिक रूप से त का लोप क ग ट ड त द प इसकी वृत्ति से हो गया है। हाँ, जी इसकी वृत्ति से हुआ धन्यवाद। हाँ। है। हाँ, ठीक है। ना अब उर्दू में ही तो है मैम, ये प उर्दू में ही तो है ना। नहीं, लेकिन तिप्पम बन रहा है ना, प का लोप नहीं हो रहा है, यहाँ पर त का लोप हो रहा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ। त का लोप हो रहा है। इसीलिए प का तो होता तो कोई मतलब कोई वो था ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं था। तय बराबर का लोप सही हुआ, है। इसलिए विचार किया गया और फिर देखा तो उसमें दूसरी पुस्तक में लिखा हुआ था कि वृत्ति में कि कहीं कहीं पर अधो में स्थित संयुक्त व्यंजन का लोप भी हो जाता है। जी ठीक है। क्षत्रिय हो गया, क्षमा का खमा बन जाता है। यहाँ पर क्षमा शब्द में आदि में क्ष है, तो भी उसका क्षय का क्ष ख क्वचितु छज्जों से ख हो जाएगा और खमा बन जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। आज मैंने कुछ सूत्र डाले थे लेकिन पिछले वाले भी थोड़े से बाकी रह गए। साध्वस्य याम झ, हाँ थैंक यू आशा जी, क्षमा का खमा। साध्वस्य याम झ सूत्र है दूसरे पाद का 26 नंबर का सूत्र। ये सूत्र कहता है कि साध्वश शब्द में रहे हुए संयुक्त व्यंजन ध्व, साध्वश शब्द में रहे हुए संयुक्त व्यंजन ध्व के स्थान पर झ की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ध्व की प्राप्ति इस सूत्र से सर्वत्र नहीं होगी, सिर्फ साध्वश शब्द में जो ध्व है उसको झ की प्राप्ति होगी। कौन से सूत्र से? साध्वस ध्य याम झ। अब इस सूत्र में आगे भी कुछ लिखा है, ध्य और य।
तो ये सूत्र कहता है कि साध्वस के ध्व के साथ साथ जिस किसी शब्द में ध्य और य, हलंत ध य, हलंत ह य, जिस किसी शब्द में ध्य और य है, उन ध्य और य को भी मैं झ कर देता हूं। अब इसकी सिद्धि हम ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। पहले हम सबसे पहले साध्वसम शब्द को लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है साध्वसम का सज्जसम। सबसे पहले हमारा सूत्र है रस्व संयोगे। रस्व संयोगे सूत्र कहता है कि अगर बाद में संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन से पूर्व में अगर दीर्घ स्वर है तो उस दीर्घ स्वर को मैं रस्व कर देता हूं। तो यहां पर हमारा जो सा है उसका रस्व क्या हो जाएगा? स। उसके बाद में हमारा शब्द है ध्व। अभी हमने सूत्र पढ़ा साध्वस ध्य याम झ। वह सूत्र कहता है कि साध्वस शब्द के ध्व को मैं झ कर देता हूं। तो जो साध्वस का ध्व था उसको यहां पर झ हो गया। और जब झ हो जाता है तो कोई भी जब हम व्यंजन परिवर्तन करते हैं तो हमें उसके स्थान पर अनादव शेषादेश और द्वित्वम से वहां पर द्वित्व करना होता है। तो रूल के अनुसार यहाँ पर जो शेष होता है उसको द्वित्व हो जाता है। तो हमारे पास दो झ हो गए। यहाँ पर हमारा झ था, उस झ का द्वित्व हो गया। लेकिन प्राकृत भाषा में दो महाप्राण एक साथ में नहीं होने से पूर्व झ को ज हो जाता है। स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोनुस्वार से मोनुस्वार, हाँ वो तो लगेगा ही जब, क्योंकि पूर्व में हमने कर दिया ना महाप्राण से। और फिर मोनुस्वार से म को अनुस्वार हो जाएगा और हमारा शब्द बना सज्जसम। तो जहां साध्वस शब्द में ध्व होगा, ध्य यर याम झ से हम उसको झ कर देंगे। और जब झ हो जाएगा, क्योंकि साध्वस शब्द में पहले हमारे पास संयुक्त व्यंजन था। जब भी किसी व्यंजन का हम लोप करते हैं संयुक्त व्यंजन में से एक व्यंजन का, तो हमें फिर से शेष व्यंजन या जो भी आदेश प्राप्त व्यंजन होता है उसे द्वित्व करना होता है अनादव शेषा से। और अगर वह आदेश प्राप्त व्यंजन या शेष व्यंजन महाप्राण होता है तो पूर्व व्यंजन को द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व से अल्प प्राण कर दिया जाता है। तो हमारा सज्ज बन गया और मोनुस्वार से अनुस्वार होके सज्जसम बन गया। अब ये तो बात थी हमारी साध्वस के ध्व की। लेकिन इसके बाद यहाँ पर दो शब्द और हैं, ध्य और य। ये सूत्र कहता है कि मैं ध्य और य को भी झ बना देता हूं। तो उसकी सिद्धि हम करेंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द है उपाध्याय। उपाध्याय शब्द की सिद्धि कौन करेगा? जेन स्कॉलर, हाँ बोलिए। उपाध्याय का उवज्याय बनेगा ना? उवज्याय, उवज्याय, उवज्याय बनेगा इसका। सही है मैम? नहीं बनेगा, गलत है। उवज्याय नहीं बनेगा तो उवज्जा नहीं,
एक बार शब्द तो आप बता दो फिर मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, शब्द मैं नहीं बताऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी शब्द, आप बताइए क्या बनेगा। उपाध्याय, उवा, उवज्जा, 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 उवज्जाओ, हाँ उवज्जाओ, उवज्जाओ। आशा जी, उवज्झाओ होगा, झाओ, झा होगा। जी वो मात्रा दिखी नहीं, मुझे लगा दीर्घ आ गई पर रस आ नहीं गया। कोई बात नहीं। देखिए, उपाध्याय शब्द की सिद्धि करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमो उवज्झायाणम, वहां पर हम रोज बोलते हैं, हाँ तो जी, मैं बोलूं अभी? उपाध्याय। हाँ, अब बोलिए और ठीक से अच्छे से बोलिए। देखो, पा का वो व से व बन गया। हाँ, वो बोलते जाइए, मैं व बनाती से, हूँ। हाँ आप बोलिए, मैं लिख रही हूँ। हाँ, पा चेंज इनटू वा, पहले पो व से, हाँ, फिर ह्रस्व संयोगे से वा चेंज इनटू व, ठीक है। फिर ध्या का स्वाध्वस ध्य हयाम ज से ध्या चेंज इनटू झ, हाँ, जा, हाँ हाँ, ध्या चेंज इनटू जा, झ, हाँ, झा, नहीं जा चलिए। है ना, हाँ हाँ, जा है, ठीक है। जा है। फिर द्वितीय तूर्य जो रूपरी पूर्व से दो नहीं, पहले तो अनादो शेष देशव्यो वित्तम से द्वित्व, जगत द्वित्व, अनादो से, अनादो से ज का द्वित्व हो जाएगा। फिर द्वितीय तूर्य जो रूपरी पूर्व से ज का दो महाप्राण नहीं रहते एक साथ, इसलिए अल्प प्राण बन जाएगा, तो ज आ जाएगा। मैम आप मेरे को सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो दूसरा दूसरा ज आ जाएगा उसके पास। हाँ, और फिर गग छज तद पयवाम से य का लोप कर देंगे अपन, तो यहाँ पे रह जाएगा अ। फिर विसर्ग का अत सेडो से ओ हो जाएगा विसर्ग का, तो उवज्जायो बन जाएगा। ये वज्झाओ, हाँ उवज्जाओ मैम, ये ज है ना, ये आधा रहेगा ना? आधा ही हलंत है, वहां पे हलंत लगाया मैंने। जी मैम, थैंक यू। उपाध्याय शब्द था। शोभा जी, आपका सही था, और आपने बनाया उवज्झाओ। एक बार से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो नए लोग हैं देखिए। साध्वस ध्य याम झ सूत्र जो हमने पढ़ा, उस सूत्र के अनुसार साध्वस के ध्व को और ध्य और य को झ आदेश होता है। तो साध्वस शब्द की हमने सिद्धि पहले की, अभी ध्य ध्य की सिद्धि हमें करनी थी, इसलिए हमने एक शब्द लिया उपाध्याय। उपाध्याय में शोभा जी ने कहा शब्द था हमारे पास प। प्राकृत में हमने एक सूत्र पढ़ा था पो वह, असंयुक्त और अनादि प को वह हो जाता है। वो कंडीशन हमारी यहां पर हो रही थी। जो प था वो न तो आदि में था और न वो संयुक्त था, तब हमने उस प को वह कर दिया पो वह सूत्र से। उसके बाद में दूसरी कंडीशन थी कि अगर आगे संयुक्त व्यंजन है तो पूर्व दीर्घ स्वर को ह्रस्व करना होगा। तब हमने क्या किया, पा का जो जो व बनाया था उसका वा को हमने कर दिया ह्रस्व संयोगे से व, उ व। उसके बाद साध्वस ध्य याम झ सूत्र से ध्य को झ आदेश हुआ। अनादव शेषादेश और द्वित्वम से झ का द्वित्व हुआ। आ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्या है तो ध्या ही रहेगा, झा ही रहेगा। सिर्फ हम व्यंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। झ हुआ, अनादव से झ का द्वित्व हुआ। झ है हमारा वर्ग का च छ ज झ, चौथा व्यंजन। वर्ग का चौथा व्यंजन और दूसरा व्यंजन जो है महाप्राण होते हैं। तो दो महाप्राण एक साथ में नहीं होने से पूर्व वाले झ को हमने द्वितीय तूर्य और ऊपरी पूर्व से उसको ज किया। यह को हमने क ग च ज त द प य वाम। ये सूत्र कहता है अनादि और असंयुक्त
इन सारे व्यंजनों को जो इस सूत्र में आए हुए हैं, उन सारे व्यंजनों का मैं लोप कर देता हूं। तो य का लोप होने से सिर्फ व्यंजन का लोप हुआ, शेष रहा अस्वर। उसके बाद था विसर्ग, तो अतः सेडो से विसर्ग को ओ हुआ और हमारा शब्द बना उवज्झाओ। क्या सबको समझ आई ये चीज? मैम मेरा एक प्रश्न है। हाँ मैम जब हमने ध्य को झ किया तो हाँ इसमें क्या लोप हुआ कि हमने अनादव लगाया? ये मुझे थोड़ा नहीं, कंफ्यूजन हाँ रहा। हाँ सुनिए, मैंने दो बातें साथ में अभी बताई थी कि या तो लोप होता है संयुक्त व्यंजन का, ठीक है, संयुक्त दो व्यंजन होते हैं साथ में, बीच में अगर स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो हम उन्हें संयुक्त कहते हैं, ठीक है। अब जब दो संयुक्त व्यंजन होते हैं तो संस्कृत भाषा में तो क्या होता है, दो अलग अलग वर्गों के व्यंजन साथ में रह सकते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा में दो अलग अलग वर्गों के व्यंजन एक साथ में नहीं रहते। तब ऐसी स्थिति आने पर क्या होता है, कहीं कहीं पर तो एक संयुक्त व्यंजन, किसी में ऊर्ध्व में स्थित व्यंजन का लोप हो जाता है, किसी में अधो में स्थित व्यंजन का लोप हो जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है, वो पूरे संयुक्त व्यंजन को आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ध्य को जो झ हुआ है वो आदेश हुआ है, यहाँ पर किसी व्यंजन का लोप नहीं हुआ है, आदेश हुआ। दो चीजें होती है, एक लोप होता है, लोप होता है तब एक व्यंजन चला जाता है, और चला जाता है तब जो शेष व्यंजन होता है वो ही व्यंजन वापस आता है, उसी का द्वित होता है। लेकिन जब आदेश होता है तब पूरे के पूरे जो दोनों व्यंजन है संयुक्त, वो दोनों के स्थान पर एक नया व्यंजन आएगा, और जो नया व्यंजन आएगा वो संयुक्त अवस्था में तो आएगा नहीं। जैसे झ आ रहा है तो झ संयुक्त नहीं है, तो हमें संयुक्त करना होगा उसे, तब हम अनादव से उसको द्वित्व करेंगे और फिर द्वितीय तुरीय से उसको रस्व करेंगे, पहले वाले। समझ आया मोनिका जी? अच्छा, मतलब हम उसको जान के मतलब असंयुक्त बना देते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे तो असंयुक्त ही था पहले, इसीलिए असंयुक्त ही होना चाहिए उसका कन्वर्जन, आप ऐसा मैम? गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, संयुक्त था इसीलिए संयुक्त होना सॉरी चाहिए। सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, संयुक्त था इसलिए उसको वापस संयुक्त करना होगा, ऐसा? हाँ, अगर व्यंजन संयुक्त ओके है तो वो संयुक्त ही होंगे। आदेश में क्या होता है, आदेश में पूरे के पूरे दोनों व्यंजनों को एक साथ में वो आदेश हो जाता है, एक नया व्यंजन उसके स्थान पर आ जाता है। ओके मैम, ओके, जैसे थैंक यू। साध्वस में भी तो हमने यही किया था, ध्व को ज कर दिया था, पूरे ध्व को ज किया था। जी जी मैम। हाँ, तो जहां आदेश शब्द आए तो आप ध्यान रखिए व्यंजन एक ही आएगा, लेकिन फिर अनादव से हमें उसे द्वित्व करना होगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ मैम अब हयाम हयाम की करके हाँ करो। हाँ, अब वही कर रहे हैं। अब हम एक शब्द और आता है हमारा य, हलंत ह और य, उसकी मैं सिद्धि करके बताती हूँ आपको। मध्यम। मध्यम नहीं, मह्यम। मह्यम। संस्कृत का अश्मद का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है मह्यम। मह्यम मतलब हाँ, मेरे लिए। मह्यम। हाँ, इसका प्राकृत में बन जाएगा मध्यम। मध्यम। समझ आया शोभा जी? जी जी आया मैम। हाँ हाँ, मह्यम का मध्यम। तो यहाँ पर तीनों शब्दों के हमने एक एक उदाहरण ले लिए। य को झ हो गया, फिर वही द्वित्व जी हुआ, और फिर पहले वाले को रस अल्प प्राण हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र दूसरा, साध्वस्ध्य याम झ। आज मैंने जो सूत्र भेजे, हाँ, इसके बाद हमारा सूत्र आता है ऐत एत। ऐत एत, ये पहले पाद का 148 नंबर का सूत्र है। ऐत एत, मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ,
देखिए, जब हमारी कक्षा प्रारंभ हुई थी तब स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना था। आप में से जो नए लोग हैं वो बताएं कि प्राकृत भाषा में कितने स्वर होते हैं। नरेंद्र कुमार जी, जैन सर। 8 होते मैडम। हाँ, 8 होते हैं स्वर, ठीक है। अच्छा है, आपने कहा 8 स्वर होते हैं। और संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, ठीक है। अब जब हम शब्दों की सिद्धि करते हैं तो हम संस्कृत शब्दों की ही प्राकृत में सिद्धि कर रहे हैं। तब संस्कृत भाषा के जो हमारे 13 स्वर हैं उन्हें ही हमें 8 स्वरों में परिवर्तन करना है। इसके लिए प्राकृत भाषा में आचार्य हेमचंद्र ने अलग अलग सूत्र बनाए हैं। ऐसे तो है नहीं कि भी हमारी मर्जी हो गई तो हम ये स्वर को नहीं लेंगे, या हमारी मर्जी हुई तो इस स्वर को ले लेंगे। प्राकृत भाषा में 8 स्वर होते हैं। उसमें से अल्प प्राण और रस्व स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वो बताइए। हाँ, रस्व स्वर कितने हैं प्राकृत में और दीर्घ स्वर कितने हैं? कोई भी बोल सकता है। मैं बोलता हूँ, मीना दुग्गड़। हाँ, बोलिए। 5 ऋषि और 5 दीर्घ। ठीक है, हाँ, पूरा बताइए। हाँ, जाता है ये और वो। आवाज नहीं है मीना जी आपकी। ए और ओ दोनों में लिया जाता है, ऋषि और दीर्घ दोनों में। हाँ, एकदम सही कहा मीना जी ने। ये जो 8 स्वर हैं इनमें अ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 दीर्घ स्वर हैं। तो प्राकृत भाषा में जब रस्व और की दीर्घ की बात आती है तो 5 रस्व और 5 दीर्घ स्वर होते हैं। ए और ओ को रस्व और दीर्घ दोनों में ही गिना जाता है। अब बात आती है संस्कृत के वर्णमाला में 13 स्वरों का क्या किया हमने। तो आचार्य हेमचंद्र ने इतना सुंदर किया है कि जहां पर री जो था, उन्होंने लिया है स्वर में, प्राकृत में आ भी है, रस्व ई भी है, दीर्घ ई भी है, उ भी है, दीर्घ उ भी है, री नहीं है। तो इनका क्या किया? तो इसके लिए उन्होंने सूत्र बनाए थे। रितो इत्कृपादौ उद्धृत वादौ री केवलस्य आदृते ढी। इस प्रकार से आचार्य हेमचंद्र ने कुछ सूत्रों को बनाया और री का आकार में कहीं कहीं इकार में, कहीं उकार में, कहीं आगे री की मात्रा कर दी जाए के आगे, कहीं पर आ बन जाता है, कहीं पर ए भी बनता है। वो सूत्र हमने अभी नहीं किया है। तो री का उन्होंने परिवर्तन इन सब चीजों में कर दिया। शोभा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, पीछे से आवाज आ रही है तो हाँ, आपकी और उनकी आवाज क्लैश। री होता ही नहीं है, ए होता है प्राकृत में जो ऐ है। अब ऐ और औ की बात आती है स्वर की, तो आचार्य हेमचंद्र ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है। ऐ एक सूत्र संख्या पहले पाद का 148 नंबर सूत्र। ये सूत्र कहता है यदि संस्कृत शब्द में ऐ हो तो प्राकृत रूपांतर में उस ऐ को ए हो जाता है एथ सूत्र से। क्योंकि प्राकृत में ऐ तो होना नहीं है, तब एकदम सुंदर प्रक्रिया की उन्होंने। जब हम प्राकृत में उस शब्द को बना रहे हैं तो एथ सूत्र लगाकर उस शब्द को हमने ऐकार से एकार कर दिया। जैसे हमारे पास एक शब्द है त्रैलोक्यम। त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम का प्राकृत में बनता है तेलोक्कम। त्रय शब्द में यहां पर जो आदि में त्रय था
उस पर दो मात्राएं थी, त्रयी था, उसको ते बना दिया। कैसे बनाया? ऐ एत सूत्र से जो ऐ की मात्रा थी उसको एक मात्रा कर दिया, ए बना दिया। त्रैलोक्यम तेलोक्यम। हाँ ठीक है, ये शब्द त्र में स्थित क्योंकि प्राकृत में दो विसदृश्य संयुक्त व्यंजन एक साथ में नहीं होते और आदि में तो संयुक्त व्यंजन होते ही नहीं है प्रायः। तब क्या किया? त्रयी में स्थित त और र का लोप कर दिया सर्वत्र लबराम वंद्रे से। शेष रहा हमारे पास त। अगर मध्य में कहीं पर र का लोप होता तो हम उस त शेष त को द्वित्व करने का प्रसंग आता, लेकिन आदि में अभी मैंने कहा कि प्राकृत में संयुक्त व्यंजन होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर द्वित्व का प्रसंग नहीं आया और हमारा शब्द रहा ते। लो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। त्रेलो तेलो क्या जो शब्द था। अब बोलिए क्या में क्या किया हमने? खगटड तद पयवाम से खगटड तद पयवाम से अधोमनयाम से ये या का लोप अधो कर दिया। हाँ अधोमनी यस। इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है ना, किससे हो खगटड से सकता भी है? हो सकता कैसे हो सकता है? आशा जी बताइए, आप बताइए कैसे हो सकता है? नहीं होगा खगटड। ना, क्योंकि वो तो एक सेकंड आशा जी, शोभा जी आप बताइए कैसे हो सकता है, आपने किया है तो। अच्छा ये ऊर्ध्व में नहीं है, हाँ अधो में स्थित है इसलिए नहीं होगा, सही है। हाँ अधो में इसलिए स्थित है इसलिए अधोमनयाम लगेगा, बराबर। अगर उर्दू में होता तो होता हाँ, उर्दू में होता तो हो सकता था ना मैम। कैसे? उस सूत्र में कहीं पर यह व्यंजन है? अच्छा खगटड तद पयवाम, खगटड तद पयवाम है ना, खगटड तद आप दो सूत्रों को मिक्स कर रहे हैं आशा, शोभा जी। जी आशा जी ने खगटड सही तद कहा। खगटड तद तो पाम ठीक है, पब्लिक। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। जी त्रैलोक्यम में क्या जो शब्द था अधोमनियाम, आशा जी आपने सही कहा। अधोमनियाम से यह का लोप हो जाएगा क्योंकि अधो में स्थित म न यह का लोप होता है। यहाँ पर हमारे पास यह, तो यह का लोप हो गया, अनादर से उसको द्वित हुआ तेलोकम, और जो हमारे पास मोनुस्वार है उसको अनुस्वार हो गया, तेलोकम हमारा शब्द बन गया। यह था हमारा ऐत एत सूत्र। उसके बाद सूत्र मैंने दिया है, एक सूत्र और दिया था औत ओत, क्योंकि अभी जैसे कहा कि प्राकृत भाषा में औ भी नहीं होता है, तो औ नहीं होता है तो क्या होता है? औ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो औ के स्थान पर ओ हो जाएगा, उसके लिए हम एक शब्द लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है कौमुदी, कौमुदी का शब्द बन जाता है कोमुई। कौमुदी शब्द था, दो मात्राएं थी, औ था वहां पर औत ओत सूत्र से उस औ को ओ हो गया को मु, और द का लोप हो गया क ग च ज त द प य पाम, प्रायोलुक से द का लोप हो गया और हमारा शब्द बना, जो स्वर था ई वो शेष रहा, शब्द बना कोमुई। कौशाम्बी एक शब्द है, उसका कौसंबी बन जाता है। इस तरह से जो कोई भी शब्द होते हैं उनका औ को ओ हो जाता है औत ओत सूत्र से। अब हमारा सूत्र है सूत्र संख्या त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज झा क्वचित। दूसरे पाद का 15 नंबर का सूत्र है ये सूत्र कहता है यदि किसी शब्द में त्व हो तो कभी कभी उस संयुक्त व्यंजन के त्व के स्थान पर, इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए, त्व थ्व
द्व, ध्वाम, च, छ, ज, झा, क्वचित। सूत्र को आपके सामने रखिए। त्व के स्थान पर च होगा, थ्व के स्थान पर छ होगा, द्व के स्थान पर ज होगा और ध्व के स्थान पर झ होगा। अब एक चीज यहां आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर भी ध्व को झ हो रहा है और साध्वध्य याम झ में भी ध्व को झ हो रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शब्द में ध्व है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, अगर साध्वश शब्द है तो साध्वध्य याम झ से आप सिद्धि करेंगे, और साध्वश शब्द के अलावा कोई अन्य शब्द है जिसमें ध्व है, तब आप त्व, थ्व, द्व, ध्वाम, च, छ, ज, झा, क्वचित इस सूत्र से सिद्धि करेंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द है, इन सब के लिए अलग अलग शब्द है, हम एक दो शब्द करते हैं। पहले हम एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। म्नग्योर्णः, म्नग्योर्णः दूसरे पाद का 42 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि जिन शब्दों में संयुक्त न हो तो उसको ण कर देता हूं और ज्ञ को भी ण कर देता हूं। म्न को और ज्ञ को म्नग्योर्णः सूत्र ण कर देता है। तो अभी पहले वापस हम पीछे वाले सूत्र पे जाते हैं जो हमने पढ़ा था। त्व, थ्व, द्व, ध्वाम, च, छ, ज, झा, क्वचित। यहां पर एक शब्द है ज्ञात्वा। ज्ञात्वा एक शब्द है, उसका प्राकृत रूपांतर में णच्चा बनता है। मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे करती हूं। ज्ञात्वा का णच्चा बना। तो अभी आप में से कौन बता सकता है कि ज्ञात्वा का णच्चा कैसे बना? हाँ आशा जी, सिद्धि कौन करेगा ज्ञात्वा की णच्चा? मैं बोलूं? श्रेयांश, हाँ हाँ बोलिए। श्रेयांश मन। हाँ बोलिए। हाँ जी। हस्म संयोग से हमारा जो ज्ञ था उसको ज्ञ हो जाएगा। नम ज्ञो न सूत्र से हमारा जो ज्ञ है उसका न हो जाएगा। फिर सूत्र हमारा है त्व, थ्व, द्व, ध्वाम, च, छ, ज, झा, क्वचित सूत्र से हमारा त्व का चा हो जाएगा। फिर हमारा अनादौ शेषा देश्यो दुत्तम सूत्र से हमारा डबल चा हो जाएगा, लच्चा हो जाएगा उसका। हाँ एकदम सही है आपका, ज्ञात्वा का णच्चा हो गया। तो यहाँ पर हमारे दो नए सूत्र एक साथ में आ गए, एक तो म्नग्योर्णः और एक त्व, थ्व, द्व, ध्वाम, च, छ, ज, झा, क्वचित। इस तरह से और शब्दों को भी ले सकते हैं। जैसे विद्वान शब्द है उसका विज्जो बन जाता है, भुक्त्वा का भोच्चा बन जाता है। तो यहाँ कुछ इसलिए सिद्धि नहीं करें कि इसमें कुछ नए शब्द सूत्र और लगेंगे, इसलिए अभी उनको एक बार छोड़ रहे हैं। बुद्धवा का बुच्छा बन जाता है, जैसे बुद्धवा, ध्व का उदाहरण आ गया, बुद्धवा का बुच्छा। तो ये सारा हो जाता है। बुद्धवा का बुच्छा कौन बनाएगा? नीता जी आप ट्राई कीजिए, बुद्धवा का बुच्छा। हाँ मैं बताऊं? वो मुझसे नहीं होगा। श्रेयांश, हाँ आप तो अभी बताए थे श्रेयांश जी, आपका हो जाएगा। चलो ठीक। हाँ। और कोई कोशिश करेंगे नए लोग?
नहीं तो आप ही बता दीजिए, सूर्यांश मुनि जी, आप ही बता दीजिए। जी मैं, हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बुद्धवा का बुज्जा होगा, इसका क ग ट ड त द प स कपा मूर्धम लोग सूत्र से हमारा दा का लोप कर देंगे हम। फिर हमारा त्व ध्व द्व ध्वाम च छ ज झ कुछ सूत्र से हमारा ध्वा का झ हो जाएगा। फिर अनादर सूत्र से हमारा इसका दुत्व हो जाएगा झ का। फिर द्वितीय तुर्य योर परिपूर्ण सूत्र से हमारा बुज्जा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। बुद्धा का बुझ, हाँ ठीक है। हाँ जी। अब हम एक नया सूत्र पढ़ते हैं। 207। हाँ, एक सूत्र है, शाद भव्य चैत्य चौर्य समेशु या। दूसरे पाद का 107 नंबर सूत्र। शाद भव्य चैत्य चौर्य समेशु याद। यह सूत्र कहता है कि शाद भव्य एवं चैत्य शब्दों में और चौर्य के सामान्य अन्य शब्दों में रहे हुए संयुक्त व्यंजन य के पूर्व में स्थित हलंत व्यंजन में आगम रूप से इकार की प्राप्ति होती है। शाद भव्य चैत्य, आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में यह कॉमन है। तो ये सूत्र कह रहा है कि इन शब्दों में और इसके समान दूसरे शब्दों में संयुक्त व्यंजन य, यानी संयुक्त व्यंजन में यह होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन य से पूर्व में जो व्यंजन है उसमें इकार का आगम होता है रस्व ई का। किस सूत्र से? शाद भव्य चैत्य चौर्य समेशु याद। जैसे एक शब्द हमने ले लिया भव्य, भव्य है हमने शब्द लिया और उसका प्राकृत रूपांतर में बनता है भवियो। तो यहां पर भ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भव्य हलंत व और जो य था। अब ये सूत्र कहता है कि जो य के साथ में जो संयुक्त व्यंजन है उसमें इकार का आगम करूंगा। तो यहां पर देखिए अधोमनियाम से य का लोप हो सकता था, सर्वत्र लबराम वंदरे से व का लोप हो सकता था, लेकिन ये एक नया सूत्र जो कह रहा है कि अगर य के साथ दूसरा संयुक्त व्यंजन है तो उस व्यंजन के पूर्व व्यंजन को मैं इकार आगम करता हूं। तो यहाँ पर भवी यह अपना वैसा का वैसा रहा, फिर क ग च ज त द प य वाम से य का लोप हो गया और हमारा शब्द बना भवियो। अब एक दूसरा शब्द हमारा है भार्या। पत्नी के लिए भार्या शब्द का प्रयोग आता है संस्कृत में और उसका प्राकृत रूपांतर में बन जाता है भारिया, भारिया। सेम बात है, यह के साथ में र हलंत है, हाँ ठीक है। यह के साथ र होने से र में अगर उनसे इकार की प्राप्ति हो गई और हमारा री बना, फिर क ग च ज त द प य वाम से यह का लोप हुआ और आशेष रहा, हमारा शब्द बना भारिया। एक शब्द है स्थैर्यम। अभी इस ग्रुप में सभी जैन स्कॉलर ही है ऑलमोस्ट, और अभी परीक्षा में पूछा भी था। स्थैर्यम एक शब्द है, मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहूंगी, थोड़ा सा है वो। आप देख पा रहे होंगे स्थैर्यम,
और उसका प्राकृत रूपांतर में थेरियम बन जाता है। तो यहाँ पर स्थैर्यम थेरियम, ठीक है। स्थैर्यम, तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था कि प्राकृत भाषा में ऐ मतलब दो मात्राएं ऊपर जो होती है ऐ की, वो नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐ एत, उस सूत्र से जो दो ऐ की मात्राएं हैं उसको एक कर देंगे, स्थे बना देंगे। स्थे बनाने के बाद में प्राकृत में आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, तब हम एक व्यंजन का लोप करेंगे और जो आदि में स है उसका लोप करेंगे किस सूत्र से, क ग ट ड त द प स श स क प हाँ मूर्धम लोक। हाँ, इस सूत्र से, क्योंकि इस सूत्र में क ग ट ड त द प श श स तीनों स इसके अंदर आ रहे हैं और हमारे पास आदि में दंत्य स है, तो उस स का हम लोप कर देंगे इस सूत्र से क ग ट ड से। द्वित्व यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि आदि है, तो हमारा थे शेष रहा। अब उसके बाद में आता है य के ऊपर र। अब शाद भव्य चैत्य सूर्य समेशु याद सूत्र कहता है कि यह संयुक्त अवस्था में हो तो जो उसके पूर्व में व्यंजन है उसमें इकार ला दूंगा, तो उसमें र जो रेफ था उसमें इकार आने से वो री बन गया। ये अब स्वतंत्र हो गया तो उसका लोप क ग च ज त द प य वाम से उसका लोप हो गया। सॉरी, यहां पर इन्होंने क्या किया है, हाँ दो मैंने आम लिया हाँ था। हाँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नॉर्मली तो हम वैसे करते हैं, लेकिन इस सूत्र की एक विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी शब्द य आ रहा है तो उस य का इन्होंने अधोमनियाम से य का लोप करके अ को शेष रखा है। दोनों पुस्तकों में अलग अलग किया हुआ है। एक पुस्तक में इन्होंने क ग च ज त द प य वाम से य का लोप किया है और आचार्य हेमचंद्र की जो ये उदय मुनि वाली पुस्तक है इसमें इन्होंने अधोमनियाम से य का लोप कर दिया है। पहले इन्होंने स्थैर्यम में य का लोप किया और उसके बाद में अ को स्वतंत्र छोड़ा और जो ऊपर रेफ र था उसमें इकार की मात्रा ली और उसको थेरियम बनाया। तो हमें इसमें उलझना नहीं है कि किसे करना है, जिस पुस्तक से हम प्राय पढ़ते हैं उसी के अनुसार सिद्धि करते हैं। और अभी जो मैं आचार्य हेमचंद्र की व्याकरण से आपको सूत्रों को करवा रही हूँ, तो यहाँ पर शाद भव्य चैत्य चौर्य आदि ऐसे जो भी शब्द आ रहे हैं उसमें अधोमनियाम से यह का लोप किया गया है, न कि क ग च ज त द प य वाम से। अगर हम क ग च ज त द प य वाम से भी लोप करते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा। तो ये शब्द बन गया हमारा थेरियम। वीरियम शब्द आता है उसका वीरियम बन जाता है। सूर्य शब्द आता है उसका सूर्यो बन जाता है। अभी हमारा समय हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि नया सूत्र नहीं लेकर उस कथा को ले लेते हैं और मैं शेयर कर देती हूँ उसको। हाँ, आप देख पा रहे हैं ना कथा? जी कथा तो नहीं आई। नहीं देख पा रहे हैं? फोल्डर खुला हुआ है। मैम अच्छा। कथा नहीं आई है, ओके कथा नहीं आई है। एक सेकंड एक सेकंड। अभी क्या है? हाँ आ गई कथा। जी जी हाँ,
ठीक है, यहाँ पर हमने इसके 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। यहाँ पर एक दामाद चला जाता है, अब बाकी दामादों को भी भेजना है। हमारा समय भी अब एक ही क्लास बाकी है और मैं सोच रही हूँ कि चारों दामाद चले जाएं तो अच्छा है उस एक क्लास में। तो हम ये लेते हैं 4 नंबर का। पुनरअपि भज्जम कहेहि। पुनरअपि भार्या जो है वो कहती है, नहीं, फिर वह पत्नी को कहता है, पुनरअपि भज्जम कहे, पत्नी से कहता है, अहुना अज्जयणाओ जामाय रणम तिल तेल्लेण जुत्तम रोट्टगम दिज्जा। अहुना, अब, आज से दामाद, अज्जयणाओ, आज से, जामाय रणम, दामादों को, तिल तेल से युक्त रोटी दी जानी चाहिए। एक दामाद चला जाता है, बाकी अभी भी शेष है, तो पति पत्नी से कहता है कि अब आज से दामादों को, पहले तो वो बोल रहा था कि घी से युक्त मोटी रोटी देना है, अब बोल रहा है कि तिल के तेल से युक्त रोटी दी जानी चाहिए। दिज्जा में यहाँ पर विधिलिंग का जा प्रत्यय लगा हुआ है। सा भोजन समये जामाय राणम तिल तेल जुत्तम रोट्टगम देई। सा यानी वह भार्या भोजन के समय पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है समय ए में, जामाय राणम, दामादों को, तिल तेल से युक्त रोटी देती है। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है जो कर्तृवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर सा प्रथमा विभक्ति एक वचन का सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग, और क्रिया भी उसके अनुसार देई प्रथम पुरुष एक वचन में आई है। तम दट्ठुण माहवो नाम जामायरो चिंतेई। उसको देखकर माधव नाम का दामाद सोचता है। अब देखिए, माहवो, माधव का माहवो कैसे बना? हाँ, खगथ दभाम से जो माधव था, तय को है हो गया और विसर्ग का ओ हो गया और माहवो शब्द बन गया। प्राकृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में माहवो। माधव नाम का दामाद सोचता है, घरम्मी भी एयम लब्भई, घर में भी ये प्राप्त किया जा सकता है। तो यो गमनम सुहम, इसीलिए यहां से गमन, यहां से जाना सुखदाई होगा, सुखकर होगा। सुहम अच्छा है। मित्ताणम पी कहे, मित्रों को भी कहता है, हम कल्ले गमिस्सम, मैं कल जाऊंगा। देखिए, प्राकृत में अहम भी होता है मैं के लिए और हम का प्रयोग भी होता है। हम कल्ले गमिस्सम, मैं कल जाऊंगा, कल्ले गमिस्सम, कल जाऊंगा। जो भोजने तेलम समागयम, क्योंकि भोजन में तेल दिया गया है। समागतम, भोजन के अंदर तेल समागतम आया है, दिया गया है। तया ते मित्ता कहिंती, तब वे मित्र कहते हैं, जो शेष थे 2 और 4 थे, एक चला गया है, एक जाने की तैयारी में, 2 शेष थे, वो कह रहे हैं, अम्ह केरा सासू व्यूसी अथी, हमारी सासू विदुषी है। अम्ह केरा, हमारी सासू व्यूसी अति विद्वान है। तेन सीयलम तिल्ल तिल्लम चिय उयरग्गी दीवनेण सोहणम, क्योंकि शीतल तिलों का तेल ही उदर की अग्नि का दीपक होने के कारण सुंदर है। अब वो जो बाकी थे वो तो उस तिल के तेल में भी संतुष्ट थे। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सास है, तुम जानते नहीं हो, तुम तो बोल रहे हो कि तिल का तेल, अरे जो तिल का तेल है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उद्दीपक, यानी हमारे लिए बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के लिए हमारी सासू है वो बहुत विदुषी है, इसीलिए तिल से तेल से युक्त हमको रोटी दी जा रही है। उयर्गी दीवनेण सोहणम,
न घयम तेण तिल्लम देई, घी नहीं इसलिए तेल देती है। घी है जो हमारे स्वास्थ्य के लाभकारी नहीं है, तिल का तेल हमारे लिए साथ लाभकारी है, इसीलिए वो हमें घी नहीं तेण तिल्लम देई तेल देती है। अम्हे उ अथ ठस सामो, हम सब ही यहाँ ठहरेंगे। ठस सामो ठहरेंगे, स्था धातु को ठा आदेश हो जाता है। एक सूत्र था ठा तक चिट्ठ निरप्पा, उसे से स्था को ठा आदेश हो जाता है। ठहरने के अर्थ में धातु है कि हम सब यहीं ठहरेंगे। तया माह वो नाम जामायरो, ससुर पासे गच्चा सिक्खम अनुन्नम च मग्गेई। तब तया तब अव्यय है, माह वो माधक नाम का जो माधव नाम का जो दामाद था, वो ससुर के पास में गच्चा। देखिए यहाँ पर गत्वा को गच्चा हो गया है, किस सूत्र से हुआ? आज ही हमने सूत्र पढ़ा है। त्वा त्वा ध्वा। पूरा बोलिए। जी जी बोल रही हूँ। त्वा 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 द्वा ध्वाम च छ झ जहा क्वचित। हाँ, तो यहाँ पर त्व को च होता है, इसीलिए गत्वा का गच्चा हो गया। ससुर के पास गत्वा, यहाँ पर गमी ऊण भी कर सकते थे, पर प्राकृत के हिसाब से गत्वा कृदंत प्रत्यय है, जाकर। प्राकृत में प्रायः प्रायः त्वा प्रत्यय को ऊण आदेश होता है, ता भी आदेश होता है, लेकिन प्राकृत बहुलम है तो कहीं सिद्धि को सीधा सिद्धि भी कर देते हैं, गत्वा का गच्चा उन्होंने बना दिया। नहीं तो यहाँ पर क्या होता, गमी ऊण जाकर सिक्खम अनुनम च मग्गेई, सीख वह अनुज्ञा मांगता है ससुर के पास जाकर। तया ससुरो गच्छ गच्छ, तब ससुर जाओ जाओ, ति अनुनम देई, इस प्रकार आज्ञा दी ससुर ने। न सिक्खम सीख नहीं दी, एवं तिल तेल्लेण माहवो वियोवी जामायरो गवो, इस प्रकार तिल के तेल के कारण माधव नाम का जो दूसरा दामाद था वह भी चला गया। तई अच्छ उत्थ जामायरा न गच्छन्ति, तई तीसरा और चौथा, तय तृतीय और चतुर्थ दामाद फिर भी नहीं जाते हैं। तय तृतीय चौथ चतुर्थ दामाद नहीं जाते हैं। कहम ए निकास निज्जा, किस प्रकार इनको निकाला जाना चाहिए। ससुर अभी भी उसके दिमाग चल रहा है, किस प्रकार इनको निकाला जाना चाहिए। ये चिंतिता, इस प्रकार से वह सोचता है। लत्तु वाओ ससुरो भज्जम पुच्छे, इस प्रकार लत्थु वाहो ससुरो भज्जम पुच्छे, ससुर है वो अपनी पत्नी से पूछता है, ए जामाउणम रत्तिये शयनाय कया आगच्छन्ति, ये दामाद रात्रि में सोने के लिए कब आते हैं। कया आगच्छन्ति कदा आगच्छन्ति। तया पिया कहे, पिया पत्नी के लिए शब्द है, ये भी पर्यायवाची शब्द है, भार्या पिया। पत्नी कहती है, कयाई रत्तिये पहरे गए आगच्छे जा, कया दुत्ती पहरे गए आगच्छन्ति, कभी रात्रि में एक प्रहर बीत जाने पर आते हैं, कभी 2-3 प्रहर बीत जाने पर आते हैं। अभी इन जी शब्दों की हाँ लद्दू वाव का अर्थ क्या हुआ? हाँ लद्दू वाव का अर्थ बताती हूँ। अभी अभी हम इसकी सिद्धि करें या आगे चलें? एक बार रीड कर लेंगे पूरा। पूरा कर लेंगे फिर सिद्धि करेंगे, क्योंकि हम ही है, मतलब लद्दू वाहो का अर्थ है यहाँ पर।
प्राप्त किया हुआ, लब्ध लब्ध शब्द था उवाओ, लब्ध उपाय, उवाओ प्राप्त किया हुआ उपाय कह सकते हैं लब्ध उवाओ। जी इसको जी आगे रीड ही एक कर लेते हैं ना हम, क्योंकि हाँ कोई है फिर नहीं तो साथ में, फिर सिद्धि। हाँ फिर साथ में विभक्ति कर लेंगे, ठीक है। पुरोहियो कहे, पुरोहित कहता है, अज्जरत्ती ए दारम न उघाड़ियव्वम, आज रात्रि में द्वार नहीं खोला जाना चाहिए। उद्घाटितम, यहाँ पर तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कृदंत प्रत्यय, उसको प्राकृत में अव्वम हो जाता है। आज रात्रि को द्वार नहीं खोला जाना चाहिए। अहम जागिस्तम, मैं जागूंगा। ते दोन्नी जामायरा संझाए गामे विरसियुम गया, वे दोनों दामाद सायकाल ग्राम में विलसियुम, मनोरंजन के लिए गए। गता, यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग है, बहुवचन के रूप में गया कर दिया, नहीं तो गौ हो जाता। विविह किलाओ कुणंता नट्टाइम च पासंता, विविध क्रीड़ाओं करते हुए और नाटक देखते हुए, मध्यरत्तीय गृह द्वारे दारे समा गया, मध्य रात्रि में घर के द्वार पर आए। समागता, यहाँ पर भी त प्रत्यय का प्रयोग है, भूतकालिक कृदंत। पीहियम दारम दट्ठून दारुघाड़नाय उच्च सरेण अक्को संति, द्वार को ढका हुआ देखकर द्वार को खोलने के लिए उच्च स्वर से पुकारा। दारम उघाडेसु ती तया दार समीरे शयनत्थे पुरोहियो जागरंतो कहेनी, तब द्वार खोलो, वह पहला वाला है, एक जो था दोनों में से एक बोलता है, जोर से चिल्लाकर कहता है कि द्वार खोलो। तब द्वार के समीप सोने के लिए जागते हुए पुरोहित ने कहा, जागरंतो कहे, जागते हुए। यहाँ पर जागरंतो में जागते हुए, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, इसको वर्तमान कृदंत कहते हैं। जागरंतो आप लोगों ने अभी प्राकृत में नहीं पढ़े, संस्कृत में पढ़ लिए हैं। जागते हुए कहता है, मध्य रत्तिम जाव कथम तुम्हें थिया, मध्य रात्रि को भी तुम कहाँ ठहरे। थिया सिताह, यहाँ पर भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अहुना न उघाड़िसम, अब नहीं खोलूंगा। जत्थ उघाड़ी अदारम अच्छी, जहां, जत्थ जहां, यत्र का जत्थ हो जाता है। उघाड़ी अदारम अथी, जहां पर द्वार खुला है। तत्थ गच्छेह, वहां पर चले जाओ। एवं कही उण मोणेण थियो, इस प्रकार कहकर वह मौन हो जाता है ससुर। तयाते दुन्नी समीप थियाए तुरंगशालाए गया, इस प्रकार तब वे दोनों समीप में स्थित घुड़साल में, तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, घुड़साल में चले गए। तत्थ आत्थरणाभावे अयैव सीय बाहिया तुरंगम अपिट्ठछाई आवरणत्थम गहिऊण भूमिये सुप्ता, वहां बिस्तर के अभाव में, तत्थ आत्थरणाभावे, बिस्तर के अभाव में, अयैव सीय बाहिया अत्यंत अतीव शीत से बाधित, तुरंगम पिट्ठछाई आवरणत्थम गह्यूण भूमिये सुप्ता, अब वो घुड़साल में तो चले गए, लेकिन वहां पर बिस्तर वगैरह तो कुछ थे नहीं, ठंडी बहुत ज्यादा थी। तो अत्यंत ठंड से रोगी होने के कारण घोड़े की पीठ पर ढकने वाले आवरण, तुरंगम पिट्ठछाई आवरणवत्थम, घोड़े की पीठ पर जो एक वस्त्र लगाया जाता है,
उस वस्त्र को गहीउण लेकर के भूमि पर सो गए। भूमिये सुत्ता, यहाँ पर भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, भूमि पर सो गए, इसीलिए भूमि में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर गहीउण, गहीउण लेकर, पकड़कर, यहाँ पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ऊण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तया विजय रामेण जामाउणा चिंत्युम। अब तीसरा जो विजय नाम का, विजय राम नाम का जो दामाद था, वो सोचता है यथ सावमानम ठाउम न उयम, यहाँ अपमान सहित ठहरने के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर सावमानव में स अपमान, यहाँ पर संधि की कर दी गई है। स अवमानम था, संधि करने से सावमानम ठाउम न उयम, अपमान सहित, अब अपमान सहित रहने से अब उचित नहीं है यहाँ पर। तो सो मित्तम कहे, तब वह जो एक मित्र और शेष रहता है उससे कहता है, हे मित्र, हे मित्र, हम सुहसज्जा का। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले हमने पढ़ा अहम शब्द का प्रयोग तो मैं के लिए हम करते ही हैं, उसके बाद ऊपर आया हम शब्द का प्रयोग, हम, तो हम का भी प्राकृत में अहम के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, हम और हम, ये तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप अगर इस शब्द को देखते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि किस पुरुष का शब्द है, सर्वनाम शब्द है। तो कहता है हम स्वसज्जा का, हमारी सुख सज्जा क्या, यहाँ पर सुख सज्जा क्या है, अपमान सहित रहने का क्या फायदा है। हमारी हम, हमारी सुख सया क्या, हम, अच्छा बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर। हम सुह सज्जा क्या, हमारी सुख सज्जा क्या है। इमं भुल्लोटूण च कत्थ, और ये जमीन पर लौटना कैसे होगा। भूलोट्टणम च कत्थ, इमं भूलोट्टणम, इन्होंने साथ में कर दिया, जमीन पर सोना कैसे होगा, संभव कैसे होगा हमारे लिए। औ यो गमनम चियवरम, इसीलिए यहाँ से जाना ही श्रेष्ठ है, वरम अच्छा है। समित्तो बोले, सो के स्थान पर स का भी प्रयोग होता है प्राकृत में। वह मित्र बोलता है, ए आरी सदुहे भी परन्नम कथम, इस जैसे दुख में भी पर अन्न कहाँ। अरे जमीन पर सोना है तो सो जाएंगे, लेकिन दूसरों का अन्न तो मिल रहा है, वो अन्न कहाँ है ऐसा। ये आरी दूसरे परम, अहम तू एत्थठा हिस्सम, मैं तो यहीं पर ठहरूंगा। तुम गंतुम इच्छसी जई तया गच्छसु, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ। गंतुम इच्छसी तया गच्छसु, तो तुम जाओ। तो सो पच्चु से पुरोह्य समीवे गच्छा, सिक्खम अनुन्नम च मग्य, तब वह तीसरा दामाद, वह प्रत्युषे, प्रभात में प्रत्युषे के यहाँ पर त्य को च हो गया है और पच्चू से बना है, पुरोहित के पास जाता है, जाकर शिक्षा, सीख और अनुज्ञा मांगता है। तया पुरोहियो सुट्ठूति कहे, तब पुरोहित ने कहा अच्छा, सुट्ठू ति कहे ही, अच्छा, ऐसा कहता है। एवं सो विजय रामो भूसज्जाए विजय रामो विनिगो, इस प्रकार वह विजय राम भूसया से विजय राम भी निकाला गया, जमीन पर सोकर निकाला गया। पहले दामाद को कैसे निकाला, बोलिए, पहले दामाद को कैसे निकाला। रोटी खिलाकर,
मोटी रोटी खिलाने से। मोटी रोटी मोटी। खिलाकर। हाँ, और दूसरे दामाद को कैसे निकाला? तेल तीसरा तेल तेल तिल के तेल वाली। हाँ, तेल और तीसरा दामाद भूमि घर पर में सुलाकर। हाँ, भूमि पे सुलाकर। 3 दामादों को निकाल दिया, निकल गए, युक्ति से निकाला। ऐसे तो वो नहीं जाने वाले थे, युक्ति से निकाला। अब चौथे दामाद की बारी है और आज हम इस कथा को पूरा कर देते हैं। म्यूट कर दीजिए आपका। अहुणा की आप लोग कहानी को जरूर याद रखिएगा। अगर हमें किसी को हिंदी में भी कहानी कहनी होती है तो अच्छी है, और प्राकृत में जब हमारी कक्षाएं संपन्न हो जाएगी तो आप लोग इसका पूरा ग्रामर अवश्य करिएगा। अहुणा केवलम केशवो जामायरो तत्थियो संतो गंतुम नेच्छयि। अधुना अव्यय है, केवल केशव नाम का जो दामाद था, केशव का केशवो बन गया। तत्थियो संतो गंतुम नेच्छयि, वहां ठहरा रहा, जाने की इच्छा नहीं की उसने। पुरोहियोवि केशव जामाउनो निकासनत्थम जुत्तिम व्यारेयि। पुरोहित भी केशव दामाद को निकालने के लिए युक्ति सोचता है, विचारेयि सोचता है। जुत्तिम युक्ति शब्द था, आदेर्यो जह से आदि में य को ज हो गया और जुत्तिम बन गया। आवाज आ रही है ना? आशा जी आवाज आ रही है? दादू जी आपकी नहीं आ रही थी, बीच में रुक गई आवाज। हाँ, वो थोड़ा सा इंटरनेट। अभी आ रही है क्या? अब आ रही है। अच्छा, शोभा जी हाँ आप शोभा म्यूट जी कर आप दीजिए म्यूट ना। कर दीजिए। शोभा जी छोड़ के चले वो गए। उठकर चले गए। उनको ग्रुप से निकालना पड़ेगा। शोभा जी म्यूट कीजिए ना। हो गया मैंने कर दिया उनको। जी। ठीक है, मैं शुरू से कर देती हूँ छठे। शोभा जी आप प्लीज म्यूट रखा कीजिए। अभी मैंने किया है, अब अनम्यूट ठीक नहीं हो है, पाओगे। आप अनम्यूट कीजिए, मत बोले नहीं। हाँ, अहुणा केवलम केशवो जामायरो तत्थियो संतो गंतुम नेच्छयि। अब केवल केशव दामाद वहां ठहरा रहा, जाने की इच्छा नहीं थी जाने की उसकी। पुरोहियो भी केशव जामाउनो निकासनत्थम जुत्तिम वियारेयि। पुरोहित भी अब केशव दामाद को निकालने की युक्ति सोचता है। जुत्तिम युक्ति शब्द से जुत्तिम बना है। निकासनत्थम निकालने के लिए। ए गया नियपुत्तस्य कर्णे किंचि भी कहिऊण जया केशव जामायरो भोजनत्थम उपविट्ठो। ए गया एकदा नियपुत्तस्य एक बार, नियपुत्तस्य अपने पुत्र के कान में कुछ भी कहकर, वो अपने पुत्र के कान में कुछ कहकर कहता है, कहिऊण कहकर, जब केशव दामाद भोजन के लिए बैठा। जया यदा केशव जामायरो भोजनत्थम उपविट्ठो, केशव दामाद भोजनार्थम का भोजनत्थम बना है। उपविष्टो उपविष्टः उपविष्टः का उपविट्ठो बना है, बैठा। पुरोहितस्य पुत्रो समीपे थियो वट्टई, पुरोहित का पुत्र समीप बैठा रहा। पुरोहितस्य पुत्रो, और उसका पुरोहित का पुत्र उसके पास बैठा रहा। तया पुरोहियो समागो समानो पुत्ते पुच्छई, तब मान सहित पुरोहित आया और पुत्र को पूछा। समागो समानो, समान का यहाँ पर समानो कर दिया, और पुत्र से पूछता है। वत्स वत्स एत्थमये रूपगम उत्तम चम तम चकेण गह्यम। हे पुत्र, यहाँ मेरे द्वारा रुपया छोड़ा गया है, और वह किसके द्वारा लिया गया है? वत्स इत्थमये रूपगम उत्तम, यहाँ पर मेरे द्वारा रुपया मुत्तम छोड़ा गया है। तम
चकेण गह्यम, और वह किसके द्वारा गृहीतम शब्द है यहाँ पर भूतकालिक कृदंत, किसके द्वारा लिया गया है। सो कहे, वह पुत्र कहता है, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। पुरोहियो बोल्ले, देखिए यहाँ पर कथ धातु को बोल आदेश हो गया और बोल्ले ही बना है। पुरोहित कहता है, तुम्हें चिय गह्यम, पुरोहित कहता है तुम्हारे द्वारा ही लिया गया है। हे असत्यवाई, मतलब वो कहता है, दामाद कहता है कि मैंने नहीं लिया, तो पुरोहित कहता है तुम्हें चिय गह्यम, तुम्हारे द्वारा ही लिया गया है। हे असत्यवाई, हे असत्यवादी, अगर आप सिद्धि करना चाहें तो असत्यवाई की भी कर सकते हैं। पावधिष्ठ, हे पापी। दिठ, हे ढीठ, ढीठ। देही ममम तम, उसको मुझे दो, मतलब वो जो रुपया था उसको मुझे दो। अन्नहा तुमम मारी समहम, अन्यथा मैं तुमको मारूंगा। ति कहिऊण सो उवाण हम, गहिऊण मारियुम धावियो। इस प्रकार कहकर वह जूता उठाकर, वाण हम जूता उठाकर, गहिऊण मारियुम धावियो दौड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पुत्तो भी मुट्ठिम बंध्यूण प्युस समूहम गओ, पुत्र भी मुट्ठी को बांधकर पिता के सम्मुख हो गया। वे दोनों लड़ते हैं। अच्छा, वो पुत्र को ही बोल रहा है, ठीक है। जो दामाद नहीं बोल रहा, वो पुत्र बोलता है मैंने पैसा नहीं लिया, तो बोल रहा है कि तुम असत्यवादी हो, तुम पापी हो, तुम ढीठ हो, मुझको दे दो अन्यथा मैं तुमको मारूंगा। और ऐसा कहकर वह चप्पल निकालकर उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो पुत्र भी क्या करता है, अपनी मुट्ठी को बांधकर पिता के सामने हो जाता है। दोणी ते जुज्जमाणे दट्ठोण केशवो ताणम मध्य गंतूण, माँ जुज्ज है, दोणी दोनों को युद्ध करते हुए देखकर केशव है उनके बीच में इस प्रकार कहकर खड़ा हो जाता, मत लड़ो, इस प्रकार कहकर उनके बीच में खड़ा हो जाता है। माँ जुज्ज है मत लड़ो, माँ जुज्ज है मत लड़ो, ती कहिउण ठियो, ऐसा कहकर वहां खड़ा हो जाता है। तयासो पुरोहियो हे जामायर, तब वह पुरोहित कहता है, हे दामाद, अवसरसु अवसरसु, हटो हटो यहाँ से, कहिउण त वाण हेण पहरेई, उस प्रकार दूर हो, दूर, इस प्रकार मुट्ठी से उस केशव को पीटता है। नहीं, तया सो पुरोहियो हे जामायर, अवसरसु अवसरसु, हे दामाद हटो हटो कहकर उसको जूते से पीटता है। पुत्तो भी केशव, पुत्र भी, हे केशव, दूरी भव दूरी भव, दूर हो दूर हो, कही उण त वाण हेण पहरेई, पुत्तो भी केशव दूरी भव इति कही उण मुट्ठियतम केशवम पहरेई, उस केशव को पीटता है। पुत्र भी दूर हटो कहकर उस केशव को पीटता है। एवं प्यु जुत्ता केशवम ताड़ितम, इस प्रकार पिता पुत्र ने केशव को ताड़ा, पीटा। तो सो तेहिम धक्का मुक्केण ताडिज्जमाणो सिद्धम बग्गो, तब वह उनके द्वारा धक्का मुक्के से ताड़ा जाते हुए शीघ्र वहां से भाग गया। एवं धक्का मुक्केण केशवो सो अकहिऊण गओ, इस प्रकार धक्का मुक्के से वह केशव अकहिऊण, बिना कहे हुए भी वहां से चला गया। तद्दिने पुरोहियो निवसहाय विलंबेण गओ, उस दिन से पुरोहित राजसभा में, उस दिन तद्दिने, तत् दिने का तद्दिने बन गया यहाँ पर, पुरोहित निवसहाय अपनी सभा में, विलंबेण गओ सभा में देर से गया।
नरिंदो तम पुच्छई, राजा उससे पूछता है, किम विलंबेन तुमम आगओसी, तुम देर से क्यों आए हो आज। सो कहे, वह कहता है, विवाह महोत्सवे चौरो जामाय रा समागा, विवाह के महोत्सव पर 4 दामाद आए थे। ते भोजन रस लुब्धा चिरम थियावि गंतुम न इच्छन्ति, वे भोजन रस के लोभी चिर काल तक ठहरे और जाने के लिए इच्छा नहीं रखते करते। तो जुत्तीय सव्वे निकासियाते एवं, इसलिए युक्ति पूर्वक उनको निकाले गए। इस प्रकार वज्र कुडेण मणिरामो, मणिराम को कैसा निकाला गया। वज्र कठोर की हुई रोटी से मणिराम रोटी को, से तिल तेलेण माहवो, और तिल के तेल से माधव को, भूसज्जाए विजय रामो, भूमि पर सया यानी सुलाकर विजय राम को, धक्का मुक्केण केशवो, और धक्का मुक्के से केशव को निकाला गया। ती सब्बो उत्तंतो नरिंदस अज्ञे कहियो, इस प्रकार से उसने सारा वृतांत राजा के सामने कहा। नरिंदो वितस्स बुद्धि अइव तुत्तो, राजा भी उसकी बुद्धि से अतीव संतुष्ट हुआ। संतुष्ट का तुट्ठो किया था ना आप लोगों ने, वही आ गए यहाँ पर। उव एसो उपदेश, जामायर चौकस सुनियूण पराभवम, ससुरस्य गीहावासे सम्मानम जाव संवसे। 4 दामाद के पराभव को सुनकर ससुर के गृहवास में सम्मान पूर्वक ही बसो। ये शिक्षा है इस कहानी की कि इन दामादों की कथा को सुनकर किसी भी दामाद को अपने ससुर में सम्मान पूर्वक ही रहना चाहिए, न कि वहां पर जाकर उन्हें बैठ जाना चाहिए। तो हमारी कथा संपन्न हो गई है और समय भी जी संपन्न हो गया है। अब अगली कक्षा में हम इसी कथा के जो कठिन कठिन शब्द है उनके अर्थ आपको बता देंगे। जी ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से शब्द आपको नहीं आ रहे, वो अगली कक्षा में बता दिए जाएंगे। और कुछ अगर विभक्ति और भी नहीं समझ में आएगी तो करेंगे उसको। जी। कृतज्ञास्मि। जय जिनेन्द्र सभी को। कृतज्ञोस्मि। जय हम कृतज्ञास्मि। आपके आभारी है। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञास्मि। जय जय जिनेन्द्र। आपके आभारी कृतज्ञास्म। हैं। जय जिनेन्द्र। मथेन वंदामी भाई प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। कृतज्ञास्म आएगा क्या मैम? आप अगर अकेले बोल रहे हैं तो कृतज्ञास्मि आएगा, कृतज्ञास्मि। कृतज्ञास्मि। जी मैम, थैंक यू।